देखिए, इस देश के युवाओं को अब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उम्मीद हो गई, क्योंकि देश के नेता राहुल गांधी सड़क पे उतर चुके हैं। हाँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल विदेश का दौरा करते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, अपने प्लेन से 800 करोड़ के, लेकिन छात्रों के बीच संवाद नहीं करते। जब देश में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो रील के माध्यम से कहते हैं हेलो फ्रेंड, माई फ्रेंड, हेलो दोस्तों। पहले तो दोस्तों कहते थे, अब माई फ्रेंड पे हो गए हैं। अब धीरे धीरे और अंग्रेजी अपने मेलोडी से सीख के आएंगे और देश के युवाओं के सामने भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है। देश का किसान, नौजवान, बुजुर्ग, पीड़ित, जितने भी किसान मजदूर के लोग हैं वो सब जाग चुके हैं, क्योंकि देश के युवा के देश के नेता अब राहुल गांधी बन चुके हैं। उनको अगला प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन का नेताजी राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है, हमें उससे खुशी हुई है, क्योंकि हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था देश के नेता। ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई छात्रों ने प्रदर्शन किया तो हमने छात्रों की बात मानी। अब ये राहुल गांधी ये छात्रों की गूंज क्या कर रहे हैं, इससे क्या हासिल हो जाएगा भाई? देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तभी तो एक ही उल्लू को हटाया गया है। जब तक सरकार में बैठे सभी उल्लुओं को नहीं हटाएगा तब तक सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलने जा रहे हैं। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये करप्शन होता रहेगा। ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में करप्शन नहीं है, आप देखेंगे चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह से करप्शन हो रहा है। देश के नौजवान जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो मिलती है, लेकिन बाकी सारी दवाइयाँ उनको बाहर से लिख दी जाती है, क्योंकि गरीब किसान परिवार के लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब ये बताओ, राहुल गांधी यहाँ आप लोगों के बीच आ रहे हैं, मोदी जी वहाँ रील बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों ने बड़ी गालियाँ वालियाँ दे दी, हमको इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो ये बताओ, जिस तरह से बहन बेटियों को लाठियाँ मारी गई थी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी या माफ़ करना था? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो बस देखते हैं कि कौन उनको गाली दे रहा है। ये नहीं देखते कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से देश के नेताओं को उन्होंने क्या क्या कहा। सोनिया जी को जर्सी गाय कहने तक का काम किया है उन्होंने। और देश के सारे जितने नेता, बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनको तमाम तरह की गालियां उन्होंने खुद दी अपने से। लेकिन वो सोचते हैं कि हमको कौन क्या कह रहा है, जनता को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी माँ को गाली दी गई है। कोई उनकी माँ को गाली नहीं देता है, कोई नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देता है। जो करप्शन कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, अपने लोगों का हिसाब नहीं लेते हैं। कोई भी करप्शन करता है, नरेंद्र मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं साबित करना चाहते हैं। कोई भी उद्घाटन करने जाते हैं तो कहते हैं ये हमारी सरकार ने किया है। अगर उसी सरकार के उस उद्घाटन का कोई भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो कहते हैं हमने ये नहीं किया है। वो राम मंदिर का क्रेडिट तो ले लेते हैं, वो उसका उद्घाटन कर लेते हैं। राम मंदिर चंदे घोटाले का उद्घाटन वो नहीं क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जो लोग कर रहे हैं उनका कार्रवाई होगा, बस ये कह रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। अभी एक सवाल और आ रहा ना आप लोगों के बीच में, तमाम बीजेपी के नेताओं को आप सुनते होंगे, वो कहते हैं ये छात्र नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे और आप लोगों को, तमाम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियों से मारा गया, बच्चियों के साथ बर्बरता हुई, भाई इसका आदेश किसने दिया? गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब देना चाहिए। 15 दिन से 20 दिन से सदन चल रहा है, ना तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ना अमित शाह पार्लियामेंट में आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो बर्बरता हुई इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं जो जंतर मंतर बर्बरता हो इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पे हम लोग भी गए थे। देश के नौजवान युवा हम लोग भी हैं, हम लोग भी आगे चल के परीक्षाएं देंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और भाजपा सरकार ने अयोध्या में गोली कांड का जिम्मेदार माननीय मुलायम सिंह को ठहराया था, लेकिन आज जब छात्रों पर गोली चलाई गई तो वो कहते हैं सरकार का ये आदेश नहीं होता है, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से देश को आप भ्रमित करने का काम करते हैं, अयोध्या में गोली चलती हो तो मुलायम सिंह यादव चलवाते हैं, और उसके बाद जब छात्रों पे गोली चलती है, पैलेट गन चलता है तो मजिस्ट्रेट चलवाता है। तो ये देश को भ्रमित करने के काम नहीं करे। हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और जो आप भरमाते हैं, ये मतलब कि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर उनसे सवाल करते हैं तो हम लोग दंगाई हो जाते हैं, अरेक तत्व हो जाते हैं। जब हम लोग अपनी एकता दिखाते हैं तो हमसे माफ़ी मांगने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस्तीफा ले लिए हैं और आप लोग शांत हो जाइए, अब आके आपकी बात मानी जाएगी। तो हम लोग के बस शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से काम नहीं होने वाला, इस सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा।